मैं आज तक नहीं देखा भाई। ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट पढ़ा देते भाई। अभी मैं 2000 years later. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। आज हमारा CBSE का एग्ज़ाम एक्चुअली में ख़त्म हो चुका है, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। मेरा 12th बोर्ड भी ख़त्म हो चुका है। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। इसलिए मैं वहाँ पे बैठे हुए टाइम पास नहीं करना चाहता था, तो मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ, अपने गांव में घूमने के लिए आया हूँ। और अभी मैं जब से मैं गांव में आया हूँ तब से मैं घूमा नहीं हूँ, मतलब मैं 2 दिन से घर पे ही बैठा था। आज मैं सुबह बाहर जा रहा हूँ देखने कुछ हमारे गांव में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं है, पहले जैसे सब है। क्योंकि है ना, अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, देखते हैं गवर्नमेंट ने हमारे बिहार में कुछ काम किया है कि नहीं किया है। इसी बात के लिए एक्सप्लोर मैं कर रहा हूँ आज अपने गाँव में, देखते हैं। 2000 years later. गाइस, फाइनली मैं अपने घर के बाहर आया हूँ, तो देखने को तो कुछ खास नहीं लगा, पहले जैसे ही लगा जैसा था। बस एक चेंजेस हुआ है कि मेरे पीछे जो रोड दिख रहे हैं ना, वही बना और कुछ नहीं बना है ना। तो ठीक ठाक है, मतलब इतना ही डेवलपमेंट को करना था, मतलब दिखाने के लिए तो कोई भी रोड बना देता। क्योंकि भाई ये जो रोड है ना भाई, जब मैं अपने 10th के टाइम पे था ना, तो भाई सच इतना ख़राब रोड था, इतना ख़राब रोड था ना भाई। मैं यहाँ से लेकर अपने कोचिंग सेंटर तक भाई साइकिल में ना डग करके जाता। इमेजिन नहीं कर सकता था कितना पेन होता था मेरे। समझ लियो कहाँ पेन होता था भाई, बहुत प्रॉब्लम होती थी। बस यही एक रोड बनाया और ठीक ठाक ही बनाया, मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहा है, बहुत स्लोली कर रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। पता नहीं, मैं तो यहाँ पे उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। रहता हूँ नहीं। तो फसली वायदे पे देख लीजिए, ये मेरे गांव का खेत सब है, ठीक है। वो जो ग्रीन का देख रहे हैं ना, वो मक्के की खेती हो रही है। ये सामने धान की खेती हो रही है और इधर भी धान ही है, मतलब अभी सीजन ही धान और मक्के का चल रहा है। मतलब मक्के का कभी कटाई होगा। स्कूल दिखाता हूँ जहाँ से मैं अपना 9th और 10th पास किया था। चलिए, लगता है उस स्कूल में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो हुआ ही हो। ये क्या बात करता है यार। सो गाइस, मैं घूमते घूमते आ गया हूँ मैं अपना पुराना स्कूल, जहाँ से मैंने अपना 10th क्लास पास किया था। और स्कूल खास बड़ा नहीं है, छोटा है। चलिए मैं अपना स्कूल देखा था कहाँ से मैंने 10th क्लास किया था। और ये है भाई, यही गाइस स्कूल है जहाँ से मैं अपना 10th पास किया था। काफ़ी कुछ बड़ा खास है नहीं। ये राइट वाले जो इस साइड का जो क्लास है वो है 9th और इस साइड को जो क्लास है वो है 10th। और स्कूल का नाम है उच्च माध्यमिक विद्यालय जितवारपुर कुहिरा। हिंदी मीडियम से किया था। 11th 12th में CBSE बोर्ड यानी इंग्लिश मीडियम से किया हूँ। तो भाई समझा करो यार, इसलिए इंग्लिश थोड़ा वीक है ना। के पीछे खास वीक नहीं, लेकिन फिर भी वीक है कि भाई मैं ऐसा नहीं है कि मैं पूरा साल ही हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ। मैं सिर्फ 3 साल ही हिंदी मीडियम 8, 9, 10th हिंदी मीडियम पढ़ा। बाकी मैं नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड 7 तो इंग्लिश मीडियम ही था। वैसे वायदे में मैं अपने गांव का पौंड दिखाता हूँ, पोखर जिसको हिंदी में बोलते हैं। और चलिए, ये भाई ये इतना गंदा पौंड मैं आज तक नहीं देखा भाई। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देखा भाई, लिटरली बोला हूँ, जब बारिश होता है ना, ये पुल पर ऊपर से ऊपर बढ़ जाता है। लगता है इस बार कुछ अच्छी खासी बारिश हुई नहीं है। और ये कुछ हमारे गवर्नमेंट ने यहाँ पे सीढ़ी बना दिया, लेकिन साला आधा सीढ़ी बना के क्या उखाड़ लेंगे वो। उनको तो पूरे चारों साइड से देना चाहिए ना, लगता है इसमें भी घोटाला कर दिए। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। गजब बात, कुछ काम नहीं कर रहे हैं ये लोग यार, आधा काम करके छोड़ दे रहे हैं। और वो जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है ना ब्रो, वो इस स्कूल का ही पार्ट है, वो 11th 12th है भाई। हमारे यार नहीं था ना भाई, यहाँ पर लिटरली 11th 12th का एडमिशन होता था। क्लास नहीं मिलता था बैठने पढ़ने के लिए, लेकिन एडमिशन हो जाता था। सोचते हैं क्या चल रहा है हमारे स्कूल में, ऐसे पागलपंती भी करते हैं। उस बिल्डिंग बनानी है लेकिन 12th का एडमिशन ले लेते हैं भाई, ऐसा थोड़ी होता है ना भाई। पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट किया, उसके बाद कुछ आगे का कीजिए भाई। कुछ भी कर लेते हैं भाई। लिटरली में कुछ दोस्तों हैं ना, बिना बिल्डिंग के आगे 11th 12th गुजारे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ मार्क्स से मतलब था। और वो लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है ना, तो ये स्कूल ठीक है, वरना ये भी स्कूल ठीक नहीं है वो। इसलिए लेकिन भाई और एक बात बाबा, जब मैं यहाँ पढ़ता था ना, तो लिटरली मेरे क्लास में, मेरे बैच में सिर्फ 3 टीचर्स थे जो हमें ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट पढ़ा देते भाई। लिटरली बोला हूँ, वो बहुत टैलेंटेड टीचर्स थे भाई। क्योंकि बहुत बोलते हैं कि बिहार बोर्ड में टीचर्स अच्छे नहीं होते भाई। लिटरली मेरे टीचर्स तो काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि उनको है ना
नॉलेज अच्छा खासा था, मैथ्स का भी था, साइंस का भी था, इंग्लिश का भी था। SST का भाई बात नहीं था, वो भी ठीक ठाक थे, अच्छे थे, लेकिन उनको मैक्सिमम इकोनॉमिक्स जैसे हो गया ना, वो सब सब्जेक्ट उनको नहीं आता था। और इसी सब था, इसी सब ऐसा करके 10th से निकाल दिया, पास हो गया। भाई मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जब आप थिएटर्स में जाते हैं मूवी देखने के लिए, और जो आप हमें मज़े से खाते हो पॉपकॉर्न है ना, उसका फसल क्या बोला तूने, यानी मक्का, के पीछे क्या यही है मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको। और हमारा बिहार में मक्का बहुत प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उनको है ना, ये हमारा ज़मीन ही ऐसा मक्का ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला, बहुत स्टेट करते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे है ना साल में बहुत सारे बार मक्का, मतलब बहुत लोग मक्का प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए बहुत यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है मक्का फॉर पॉपकॉर्न रीजन्स। क्योंकि यहाँ पे हमारे बिहार में कुछ, मेरे टाउन में कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है जो पॉपकॉर्न फैक्ट्री हैं, खुद पॉपकॉर्न बनाते हैं और बेचते भी हैं। इसलिए बोलो, ये आप जो खाते हैं ना भाई, भुट्टा जो आपको वहाँ पे मिलता है, रोटी भुट्टा जो हम मज़े से खाते हैं भाई, इसी से बनता है। आप देखे भी होंगे, मैं दिखा दिया क्योंकि भाई अच्छी बात है ना, दिखाने में गया जाता है, इसलिए आगे मिलते हैं, कुछ और मिलेगा तो। जो मैंने आपको दिखाया इतना ही था, कुछ भी खास बदलाव हुआ नहीं है, और इतना ही था और कुछ नहीं। और आगे मैं कहीं घूमने जाऊंगा तो उसका भी बनाऊंगा, देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए भाई, हमें सपोर्ट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी करना। अच्छा, अभी यहीं पे काम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।